ये बात तो आप भी जानते ही होंगे कि अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। और पैसे इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट जैसे 4 ऑप्शन ही बेस्ट होते हैं। गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना तो काफ़ी आसान और सीधा होता है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक थर्ड पार्टी एजेंसी की ज़रूरत होती है। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको शेयर ब्रोकर की मदद लेना पड़ती है। अब समस्या ये है कि जैसे ही लोग ब्रोकर का नाम सुनते हैं उनके दिमाग के नेगेटिव सिग्नल ट्रिगर करने लगते हैं, क्योंकि हमने कई पीढ़ियों से ब्रोकर को पैसे खाने वाले लोगों से जोड़कर देखा है और यही वजह है जो कई लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से रोकती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और मैं सिंपल भाषा में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि शेयर ब्रोकर क्या होता है और कैसे ये आपको फ़ायदा दे सकता है। मुझे यकीन है कि वीडियो ख़त्म होते होते आपकी पूरी सोच बदल जाएगी और आप अपने इन्वेस्टमेंट की इस रुकावट को भी ख़त्म कर देंगे। अब हम शेयर ब्रोकर की बात करें उसके पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि हमारे दिमाग में ब्रोकर शब्द के लिए जो नेगेटिव धारणा बनी है उसे हमें निकालना होगा और ये समझना होगा कि अगर ब्रोकर ना हो तो शायद पूरी दुनिया का कामकाज ही रुक जाएगा। जी हाँ, यही सच है और ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया का हर दुकानदार किसी न किसी तरीके से ब्रोकर ही है, बस वो अपने नाम के आगे ब्रोकर शब्द नहीं लगाता। उदाहरण के लिए किराना दुकानदार को लेते हैं जो मार्केट से होलसेल में सामान खरीद कर लाता है, फिर लोगों को अपना फ़ायदा निकाल कर वही सामान बेच देता है। ऐसा ही लगभग हर धंधे में होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर दुकानदार किसी न किसी तरीके से एक ब्रोकर ही है। पर चूंकि दुकानदार अपना पैसा भी लगाता है और ख़ुद को ब्रोकर नहीं कहता, तो हम भी किसी दुकानदार या बिजनेस करने वाले के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी तरफ एक ब्रोकर साफ साफ कहता है कि वो एक ब्रोकर है और वो पहले इंसान या बिजनेस के और दूसरे इंसान या बिजनेस के बीच एक ब्रिज का काम करता है और बीच में अपना कमीशन लेता है, और इसी वजह से इसे बहुत सारे लोग गलत मान लेते हैं। अब यहाँ अंतर सिर्फ इतना होता है कि दुकानदार अपनी मेहनत और इन्वेस्टमेंट के बदले पैसा लेता है और ब्रोकर अपने नॉलेज, सर्विस और मेहनत के बदले। लेकिन दोनों ही केसेज में फ़ायदा सभी का होता है। इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ब्रोकर को बुरा मानना बंद कर दीजिए ताकि आप ज़्यादा मौके हासिल कर सकें इन्वेस्टमेंट करने के, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के। ब्रोकर कौन होते हैं वो तो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि शेयर ब्रोकर कौन होते हैं या फिर ये क्या काम करते हैं। शेयर ब्रोकर वो मिडिल मैन होते हैं जो एंड यूजर या इन्वेस्टर, मतलब कि आपके या मेरे तरफ से स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक या सिक्योरिटी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ये शेयर ब्रोकर कोई कंपनी भी हो सकती है और कोई व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही केसेज में आपको शेयर ब्रोकर को एक कमीशन देना होता है या फिर कोई फिक्स फीस देना होती है, जो कि शेयर ब्रोकर और इन्वेस्टर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है। ये तो बेसिक बात हो गई, लेकिन अब सवाल आता है कि इन्वेस्टर डायरेक्ट इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकता, या फिर स्टॉक ब्रोकर से इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा है, या फिर किसी शेयर ब्रोकर पर भरोसा करने के लिए कोई कारण है, तो वो कारण क्या है। पहले बात करते हैं पहले सवाल की कि इन्वेस्टर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते। तो उसका जवाब है कानूनी नियमों की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सेबी से ऑथराइजेशन लेना होता है, नियमों को पूरा करना होता है और उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। अब बात करें शेयर ब्रोकर से आपको फ़ायदा क्या है, तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिसमें पहला फ़ायदा ये है कि आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं जो कि बिना डीमैट अकाउंट या ब्रोकर के आप नहीं कर सकते। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकर आपको सही सलाह दे सकता है, जिसके आधार पर आप सही समय पर सही शेयर को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। शेयर ब्रोकर जो होते हैं वो इन्वेस्टर या क्लाइंट की तरफ से शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं, तो इस वजह से वो पूरा रिकॉर्ड भी अपने पास में रखते हैं और ये बात इन्वेस्टर की प्रॉब्लम को बहुत कम कर देती है। शेयर ब्रोकर अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो की भी जानकारी रखते हैं और वक्त वक्त पर वो अपनी तरफ से या क्लाइंट की डिमांड पर अपनी राय शेयर कर सकते हैं और क्लाइंट को मदद कर सकते हैं। कई बार मार्केट में बढ़िया इन्वेस्टमेंट के मौके आते हैं, तो शेयर ब्रोकर उसे भी अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। और एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब भी क्लाइंट को या इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट के तरीकों को मार्केट के हिसाब से बदलने की ज़रूरत होती है, तो शेयर ब्रोकर उसमें भी मदद करते हैं। अब अगला सवाल आता है कि शेयर ब्रोकर पर भरोसा कैसे करें या क्यों करें, और उसका जवाब है सेबी या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 और भारत सरकार के कई नियम और कानून भी हैं जो कि हर शेयर ब्रोकर को पूरे करने होते हैं। हर एक शेयर ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना पड़ता है और उसके साथ ही सेबी से भी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ये सभी जानकारी हर शेयर ब्रोकर को अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करनी होती है और सभी तरीके के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर भी।
साथ ही आप सेबी की वेबसाइट पर जाकर इन सभी जानकारियों को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर एक शेयर ब्रोकर इन सभी मानकों को पूरा कर रहा है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शेयर ब्रोकर के टाइप की। तो मोटा मोटी दो तरीके के शेयर ब्रोकर होते हैं, जिसमें एक होते हैं फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर और दूसरा है डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर आपको हर तरीके की सर्विस देते हैं, जिसमें एडवाइजरी सर्विस भी आती है, ट्रेडिंग सर्विस भी। इनके ऑफिस देश के अलग अलग कोनों में हो सकते हैं और इन शेयर ब्रोकर की फीस भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ जो डिस्काउंट शेयर ब्रोकर होते हैं वो अधिकतर सिर्फ ऑनलाइन होते हैं और वो आपको एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं। बस यहाँ पर होता यह है कि डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर से आपको ना ही कोई एडवाइजरी मिलती है, ना ही आपको कोई बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पर रिसर्च मिलती है। अब हम आते हैं आखिरी सवाल पर कि कोई ऐसा शेयर ब्रोकर है क्या जिस पर आप भरोसा कर सकें, जिसकी मदद से आप डेली ट्रेड और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग कर सकें और जहां से आपको शेयर ब्रोकर से मिलने वाले सभी फ़ायदे मिल सकें। तो इस मामले में आपको हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर एंजल ब्रोकिंग सर्विसेज से बहुत मदद मिल सकती है। एंजल ब्रोकिंग सर्विस एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर फर्म है जो कि आपको लगभग हर वो सर्विस और फ़ायदे दे सकती है जो हमने बात करी और आपके पैसे को बढ़ाने में, कमाने में आपकी मदद कर सकती है। खास बात यह है कि अगर अभी आप एंजल ब्रोकिंग सर्विसेज से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आप एक फ्री डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके साथ ही इनके शुभारंभ पैक के अंतर्गत आपको 30 दिन का जीरो ब्रोकरेज चार्जेस मिलेगा। मतलब अगर आप 30 दिन तक ट्रेड करते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना होंगे। साथ ही आपको ARQ प्राइम रिसर्च पर 3 महीने का फ्री एक्सेस मिलेगा, जिसकी मदद से आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्मार्ट तरीके से लेने में मदद मिलेगी। साथ ही आपको एप्लीकेशन पर तो रिकमेंडेशन मिलेंगे ही, आपको SMS पर भी अलर्ट मिलते रहेंगे और आप खुद ही अपने फंड मैनेजर बनकर पैसे कमा सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपके लिए इसमें स्मार्ट मनी प्रोग्राम का एक्सेस है, जो कि मार्केट को समझने और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी मदद कर सकता है। तो अगर हम शॉर्ट में ये कहें कि एंजल ब्रोकिंग आपके लिए एक स्मार्ट शेयर ब्रोकिंग सोल्यूशन हो सकता है तो गलत नहीं होगा। तो अगर आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे इस्तेमाल करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे कोई वीडियो कभी भी मिस ना करें। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।